जय श्री राजेश्वर भगवान। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। एक भगवान श्री राजेश्वर के जीवन की पृष्ठभूमि, दूसरा भगवान श्री राजेश्वर का अवतरण और यह तीसरा वीडियो है। यह तीसरा वीडियो एक भगवान की कुछ अद्भुत घटना घटित हुई उस घटना के बारे में। हरिंग जी बहुत पतले दुबले थे। उन्हें पेट में पानी का रोग था जिसे फिया रोग कहते हैं। रोग के कारण शरीर और दुर्बल हो गया था, परेशान रहते थे। अनेक उपचारों के बाद भी रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। सच तो यह है कि उन्होंने रोग ठीक करने की जिम्मेदारी अब प्रभु को ही सौंप दी थी। धर्म के प्रति हरिंग जी की इतनी आस्था थी कि वो रोग को कुछ नहीं मानते थे। पीड़ा में भी परमात्मा का नाम लेते रहते थे। यह समर्पण काम आया। पूर्ण जन्म के पुण्य थे, उनका जन्म उदय हुआ। हरिंग जी उस दिन भी भगवान का भजन गुनगुनाते हुए रोज की भांति गाय चराने जंगल में चले गए। भाई बंधु भी साथ थे हमेशा की तरह। उस दिन घने काले बादल छाए हुए थे जिन्हें देख देख कर सभी आनंदित थे, उल्लासित थे। तभी अचानक पता नहीं किस दिशा से एक तेजस्वी साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु का रूप और उनके चेहरे पर अपूर्व तेज देखकर उनके अचानक प्रकट होने से हरिंग जी तो अचंभित रह गए, लेकिन उनके भाई बंधु डर कर भाग गए। अब वह तेजस्वी साधु महाराज और हरिंग जी सामने सामने थे। डर तो हरिंग जी भी रहे थे, पर उन्होंने अपने होश कायम रखे। साक्षात परमात्मा को साधु रूप में देखकर आखिर कौन जड़ नहीं हो जाएगा। हरिंग जी अपलक साधु को देख रहे थे। तभी उनके कानों में साधु का अत्यंत आत्मीय एवं प्रेम से परिपूर्ण स्वर उमड़ पड़ा। क्यों घबराता है? हरिंग जी प्रत्युत्तर में कुछ बोल नहीं पाए। साधु महाराज पुनः बोले, घबरा मत, बता तुझे क्या तकलीफ है। अब तक हरिंग जी के मन में भय का भूत निकल चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मुझे पेट में पानी का रोग है जिससे मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कभी कभी तो इस पीड़ा के कारण संसार त्यागने का विचार मेरे मन में आ जाता है, लेकिन दूसरे पल अपने प्रभु, अपने गिरधर की याद आती है। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है कि एक दिन यह पीड़ा जरूर समाप्त हो जाएगी। तुझे ईश्वर पर भरोसा है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए हरिंग जी से पूछा। पक्का भरोसा है महाराज। तो ठीक है। ऐसा कहकर साधु महाराज ने अपना सीधा हाथ हरिंग जी के सर पर रख दिया। हरिंग जी को अपने सिर पर रखे हाथ से ऊर्जा का प्रवेश अपने तन में प्रविष्ट होता हुआ महसूस होने लगा, और यह एक चमत्कार था। उनके पेट में हर समय रहने वाली पीड़ा पलक झपकते ही अचानक गायब हो गई। ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर का चमत्कार हुआ। वह अपने आप को एकदम स्वस्थ लगने लगे। उन्होंने साधु महाराज जी की ओर देखा तो उन्हें मंद मंद मुस्कुराते हुए पाया। हरिंग जी ने अपने पल्ले में बंधी रोटी खोलकर साधु महाराज को खाने के लिए देने का उपक्रम किया तो उन्होंने कहा, रोटी रहने दो, आज तो बस पानी ही पिला दो। रोटी तो तेरे घर आकर ही खाऊंगा। यह आशीर्वाद भी था और भविष्यवाणी भी, जिसे उस समय हरिंग जी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने साधु महाराज को जैसे ही जल पिलाने के लिए पात्र उठाया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। साधु के रूप में वहाँ उपस्थित हुए परमात्मा हरिंग जी पर कृपा की वर्षा कर अंतर्ध्यान हो चुके थे। हरिंग जी हाथ में जल का पात्र लिए हुए अचंभित से खड़े रह गए। यह घटना हरिंग जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आगे चलकर वह इसे भूल गए। सज्जन स्वभाव के सीधे सच्चे हरिंग जी फिए की बीमारी ठीक होने के कारण खुश थे और इसके लिए जंगल में मिले साधु व परमात्मा का धन्यवाद करते रहते थे। इस घटना के 24 वर्ष बाद हरिंग जी को उस दिन अचानक जंगल में मिले तेजस्वी साधु महाराज की याद आई, जब नवजात शिशु ने दूध पीना छोड़ दिया। बालक ने 4 दिन तक लगातार दूध नहीं पिया। माता मोतीबाई बेटे के दूध न पीने से बहुत परेशान थी। बच्चे को देख देख कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन एक विचित्र बात मोतीबाई ने अवश्य महसूस की, और वह ये कि बालक ने 4 दिन से लगातार दूध तैयार रखा था, दूध को त्याग दिया था, परंतु उसके चेहरे का तेज पल भर के लिए भी तनिक भी कम नहीं हुआ था। और वह न तो उदास था न परेशान था, वहीं हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा। एक बात और थी जिससे माता मोतीबाई चमत्कृत थी। बालक पूर्णतः सहज था, सही था, सक्षम था और उसी लहजे से खेल रहा था। वह खिलखिलाता, हाथ पांव चलाता, माँ की आंखों में आंखें डालकर देखता। वह पूरी तरह से स्वस्थ बालक की तरह व्यवहार कर रहा था, बस दूध नहीं पी रहा था। बालक का दूध न पीना पूरे घर के लिए चिंता का विषय बन गया था। बालक के उपवास का 4था दिन था।
कि अचानक एक साधु बाबा ने हरिंग जी के द्वार पर अलख जगाई। द्वार पर झोली, डंडा, पुंगी धारण किए जुटधारी साधु को देखकर धर्म व ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले पूरे परिवार ने उन्हें विधिवत प्रणाम किया। बालक के दूध न पीने से दुखी माँ मोतीबाई ने साधु बाबा से यह बात बताई। इस पर साधु बाबा ने बालक को अपने पास मंगाया। बालक साधु बाबा को देखते ही मुस्काया और किलकारी मारी, मानो एक दूसरे को पहचानते हो। वह आंखों ही आंखों में परस्पर संवाद करने लगे, कुछ खास बात कर रहे थे। साधु बाबा ने अपना सीधा हाथ बालक के सिर पर रखा और मोतीबाई से कहा, जाओ दूध पिलाओ। और बालक ने उस पल से दूध पीना शुरू कर दिया। यही वह पल था जब हरिंग जी को 24 वर्ष पूर्व जंगल में मिले साधु की याद आई। उन्होंने गौर से सामने बैठे साधु बाबा को देखा तो उन्हें जंगल में मिले साधु और सामने बैठे साधु बाबा में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया था। उन्होंने एक बार फिर नतमस्तक होकर साधु बाबा जी को प्रणाम किया। हरिंग जी ने आग्रह कर साधु बाबा को भोजन कराया और सामथर्य अनुसार दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन हरिंग जी ने अपने लाडले को गोद में लेकर खूब खिलाया। गांव के पंडित जी ने इस दिव्य चमत्कार शिशु का नाम ज्योतिष के आधार पर राजा राम रखा था। दोस्तों, यह था गुरु जी का एक चमत्कार का वीडियो। अगला वीडियो नंबर 4 बहुत जल्द आपके समक्ष पेश होगा, उनके बचपन के चमत्कारों को लेकर। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।